और ईरान के स्कूल में हमले से भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां मिनाब स्कूल में हमले से हुई छात्राओं की मौत। और बेरूत की सबसे पहले जानकारी आपको देते हैं। इजराइल का बड़ा प्रहार यहां पर देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले जारी हैं। देखिए, जो चर्चा हम कर रहे थे कि 3 प्रॉक्सी स्टेट्स, उन पर तबाही मचाई जा रही है और तस्वीरें आपके सामने हैं। बेरूत पर इजराइल ने बारूदी प्रहार किया है, चाहे फिर वो रेजिडेंशियल इलाके हो, एयरपोर्ट का इलाका हो, साउथ रीजन हो। और ये तस्वीरें आपके सामने, हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया गया है। इजराइल ने भीषण बमबारी की है। अब ईरान के स्कूल में हमले से मची तबाही की तस्वीर सामने आई है और ये मिनाब स्कूल में हमले से हुई छात्राओं की मौत के बाद की तस्वीर, जहां स्कूल परिसर में एक साथ कई कब्रों की ये तस्वीर है। साफ है कि किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दिया गया, लेकिन उसमें दावा ये किया जाता था कि ईरान को टारगेट करते हुए न सिर्फ उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, बल्कि जहां से वो हमले कर रहा है उन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो ईरान के स्कूल में हमले से हुई तबाही की वो तस्वीर है, जहां मिनाब स्कूल में हमले में छात्राओं की मौत को लेकर खबर आई। और ये स्कूल परिसर है, स्कूल परिसर में ही एक साथ कई कब्र की ये तस्वीर। और उससे जुड़ी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरानी स्कूल की छात्राओं के अंतिम जुलूस में भारी भीड़ देखने को मिली। हजारों लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं। इजरायली हमले में मारी गई थी 165 छात्राएं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं। कई कैजुअलिटी, लगातार हमले जारी हैं, भारी नुकसान और हजारों लोग इस जुलूस में शामिल हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ टीवी स्क्रीन पर। ईरानी स्कूल में हमले से तबाही का मंजर देखने को मिला और फिर वो जुलूस की तस्वीरें हमने दिखाई। हजारों लोग इस जुलूस में शामिल हुए। साफ तौर पर नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। संजय मैस्टन सर, जिस तरीके से तबाही मचाई गई है, लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन इजराइल कितना कामयाब हो रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले तस्वीर बेरूत की भी दिखाई, जहां पर हमले किए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जो चारों में से एक ऑब्जेक्टिव है इजराइल का, उसमें उसे कामयाबी मिल रही है। देखिए, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स तो ठीक है, वो उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन ये मैं इस पे जो स्कूल की बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूँगा, ये तो प्रोफेशनली बहुत ही गलत है, कंडेमनेबल है और इस पे तो मतलब इंटरनेशनल एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। ये कोई मतलब नहीं है कि बच्चियों को मारना, ये तो मतलब बिल्कुल इनह्यूमन है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आपकी इतनी पिन पॉइंटेड इंटेलिजेंस है तो ये तो बिल्कुल कायरतापूर्वक हरकत है। ये कोई भी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस नहीं करती है और ये बिल्कुल कंडेमनेबल है। जहाँ तक इनके स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे अचल जी ने भी बताया कि जो इनके 4 स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए इसमें टाइम तो बहुत लगेगा, क्योंकि अगर इनको न्यूक्लियर थ्रेट को परमानेंट एलिमिनेट करना है वो आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको पता है जैसे नतान्स टनल्स हैं, इतनी डीपली वो बरेड हैं, मतलब अंडरग्राउंड कितनी फीट खुदी हुई हैं। दूसरा, जहाँ तक रजीम चेंज है वो तो ठीक है, आपने उनका कमांड कंट्रोल टॉप स्ट्रक्चर को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन नेक्स्ट रंग ऑफ लीडरशिप, उसके नेक्स्ट रंग ऑफ लीडरशिप, सेकंड थर्ड सब इंटैक्ट है। और जहाँ तक इनके इंडिपेंडेंट डिटैचमेंट्स हैं जो ये फायर कर रहे हैं मिसाइल से, ड्रोन से, ये सारे इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयड हैं। इनको पहले ही सही रिहर्स करके सब टारगेट्स वगैरह दे दिए गए हैं। इनका मकसद है ये छोटे छोटे 3 के डिटैचमेंट है। लेकिन ये तस्वीरें क्या अमेरिका के खिलाफ गुस्से को और भड़का सकती हैं? ये तस्वीरें क्या और अमेरिका के अगेंस्ट इसलिए जा सकती है क्योंकि वहां के लोगों को तो आपने इस स्ट्राइक के बाद ये कनेक्ट करा कि हम आपको आजादी दिलाएंगे, हमारे लिए जरूरी था इस रेजिम को बदलते हुए आपके लिए फैसला लेना। बिल्कुल, ये तो हाईली कंडेमनेबल है और ये अमेरिका के खिलाफ जाएगा। कारण ये है कि देखिए, वॉर में एक मैं समझता हूं कि आप मिलिट्री टारगेटिंग कर रहे हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को कर रहे हैं, लेकिन कोलेटरल डैमेज भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन स्कूल के ऊपर टारगेट करना तो कोई कोलेटरल डैमेज है ही नहीं।